रुकी तेरे लोगों की, हजारों की लोगों की, और पता मांगे लागी। हाहाकार मच गया जब प्राणवायु रोकी है। उसके बाद कि जीवों की आंखें पथराई और एड़ियां रगड़ छटपटाई थे, एड़ियां रगड़ छटपटाई थे। फिर को इंद्र को इंद्रासन उदासी भी खिलखिला। ध्रुव ने जब अपनी प्राण वायु को ले जाकर के वायुमंडल में रोक दिया, पूरा भूमंडल बुरे तरीका से हिलने लगा। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। क्षीर सागर में भगवान नारायण चौक पड़े। नारायण भगवान ने आवाज लगाई है देव ऋषि नारद को। नारद भाग के पास में पहुंच गए तो भगवान ने पूछ लिया, नारद ये महाप्रलय सी कैसी आ रही है भैया, ये आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो जो ये बात सुनी तो समझा कि नारद बोले प्रभु अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। क्या हुआ? बोले एक जरा सा बच्चा तुम्हारे राम का भजन कर रहा है और तुम इतने बड़े निर्दयी हो गए, तुम दर्शन देने नहीं गए। तो भगवान नंगे पैरों भाग खड़े हुए। इतना भी फुर्सत नहीं हुई भगवान को चरण खड़ाऊं पे लेते। नंगे पैरों भगवान भागे, ध्रुव के सामने पहुंच गए। ध्रुव के सामने जाकर के एक बात की, ध्रुव आंखें खोलो। नहीं खोली। तो क्या देखा भगवान ने कि जो तस्वीर बताई थी देव ऋषि नारद ने भगवान की, वो तस्वीर ध्रुव अपने नैनों में छुपाए हैं। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ध्रुव की आंखों से खींच लिया। ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पे गिरे, लेकिन गिरने से पहले भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फटी फटी आंखों से ध्रुव आप भगवान के चेहरा को देखने लगे। आंसू निकलने लगे आंखों से, जो लकीर बना करके जमीन में समाने लगे। ध्रुव को छाती से लगा लिया भगवान ने। एक बात की लाला, रोए काहे को? ध्रुव ने जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे निर्दयीपन को देख के रोना आ गया। क्यों? जवाब दिया, मेरी माँ को और हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता, लोग हमारा अपमान करते हैं और तुम इतने बड़े निर्दयी हो गए, तुम दर्शन देने नहीं गए। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने एक बात कही, देखो लाला ध्रुव, तुम्हें या तुम्हारी माँ को अच्छा भोजन मिलता, समाज का अगर सम्मान तुम लोगों को मिलता, तो तुम क्या राज्य छोड़ के हमारा भजन करने थोड़े ही आते बनते? अरे तुम परेशान हुए, अपमान तुम्हारा हुआ, इसीलिए तो तुम भजन करने आए। और ये बात सत्य है भैया, दुख में सुमिरन सब करे, बस सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करो तो फिर दुख काहे को हो। जब सर के ऊपर मुसीबतें आती है तब भगवान को याद करते हैं। इंसान जिस दरवाजे को पकड़ नजर करता है, दरवाजे की ओर जो बंद नजर आता है, जैसे डाली को इंसान पकड़ता है, वो डाली जब टूट जाती है तो बाद में तो भगवान की याद आती है। पहले भगवान को कोई नहीं सुनता, भगवान ने तो जवाब दिया है, बेटा हमसे वरदान मांगो। बोले पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने ये कहा, ध्रुव हम तुम्हें वो जगह देंगे जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है, जो जगह मेरे सर के ऊपर है। अभी तुम जाओ घर पे, पहले राज्य करना, फिर आके भजन करना, तब हम तुम्हें वो जगह देंगे। अभी आप घर पे जाओ। और ध्रुव जो चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने आवाज लगाई है देवराज इंद्र को, इंद्र महाराज ऐरावत हाथी को लेके आओ और मेरे भक्त को हाथी पे बिठाओ, इसके घर तक छोड़ने जाओ। पैदल पैदल नहीं जाएगा मेरा भक्त। अब इंद्र जो है वो ऐरावत हाथी पे बिठा करके लेके चले हैं ध्रुव को। लगाइए अंदाज। उधर से जब ध्रुव आए तो नंगे पैरों भागते हुए आए, इधर से जब जा रहे तो हाथी पे बैठ के जा रहे। अगर इंसान के ऊपर भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाए तो फिर इंसान थोड़ी ही रहता है। इंसान अगर मिट्टी को पकड़ता है, वो मिट्टी भी इंसान के लिए सोना बन जाती है। जब भगवान की कृपा इंसान के ऊपर होती है तब। आज ध्रुव हाथी पे बैठ के चले हैं, गांव के लोगों ने सुन लिया कि ध्रुव तपस्या करके लौटे आए। चलो अगर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए तो लाओ भगवान के भक्त के दर्शन तो करिए। सब लोग आगे पैदल पैदल जा रहे।
और धर्म ने देख लिया कि मैं हाथी पे बैठा हूँ, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। इशारा दिया इंद्र को, इंद्र महाराज ऐरावत को नीचे बिठाओ। क्यों? बोले मेरे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, मैं हाथी पे बैठा हूँ, मैं भी इनके साथ साथ पैदल जाऊंगा। और देखो जरा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार कि मेरे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, मैं हाथी पे बैठ के जा रहा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ हे कलयुग महाराज, तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार कहाँ चला गया? और तो कोई नौजवान लड़का किसी बड़े बूढ़े से राम राम नहीं करता। क्यों? क्योंकि राम राम करता तो नाते कटी पत्ते का के नहीं करें। और कोई अगर बड़े बूढ़े अपनी तरफ राम राम कर ले तो जे राम राम धोरू ले अपन बका देख के चलता है, हमको तो लगन लगी ताकि डर की वजह से हमसे राम राम कर रहे। लगाइए अंदाज। पहले देखो जब किसी के पैर छुए, और देखो पैर तो उसके छुए जाएंगे सबसे बड़ा होगा। पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना असर दूसरे के पैरों पे ले जाके रख देते, नहीं लेट के पैर छुए जाते थे। क्यों? समझदार भाई बोले कहाँ अवसर दूसरे के पैर पे धक्का फिरो को नो तरीका ढूंढो। तो फिर बवाली आदत छोड़ी, कछु दिना तो हाथ से छुए के माथे पे लगाई उठे, कछु दिना तो जी नियम चलो। अब आए के सभा समझदार हो गए। अब पहले तो पैर छुअन को नंबर आते उड़ाए, अगर होली दिवाली पैर छुअन को नंबर आई जाए तो पान लो कोई नहीं पहुंचत, एक दूसरे की परियां छुई और छाती से लगाई दे। और मैं ही समझ में ये पाए थोड़ू छुए जा, एक इशारो हो तो इशारो, हमारी जब छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी ये परियां जरूर तोड़े। और देहात में तो ठीक है, देहात में तो ठीक है, जो परियन लोग तो पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी सिटर में, देखो एक दूसरे को पेटी छू लेते हैं, क्या करें? कितना बदल गया इंसान। देखो पहले जब हमारे बड़े बूढ़े लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे तो ऐसा नाम रखते थे कि बच्चे को बुलाए भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। दया शंकर, कृपा शंकर, हरि शंकर, उमा शंकर, सीताराम, राधे श्याम, ऐसे नाम थे पहले। अब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे नाम है, चिंटू, पिंटू, शैम्पू, तो ये नाम है। जो देहात में लड़का लड़के के नाम है, शहर में कुत्ता कुतियन के नाम है। लगाओ अंदाज। देहात में लड़का लड़के के नाम है, शहर में कुत्ता कुतियन के नाम है। कितना बदल गया इंसान। देखो कि गई बदले देश की, अरे पराली रे हुआ देश धर्म से कथा भागवत कराते थे तो सबसे पहले बहन भांजी को बुलाते थे, मतलब पहले भूतकाल में। अब बहन भांजी भैया आए ना हुए, लेकिन उन्होंने तो बुलवाई नहीं घर सारा। अरे बाबर युग में इस राज में कहीं दूध की नार, कन्हैया के राम के शासन में मेरे देश भारत में दूध की नदियां सी बह गई। अब दूध के दर्शन नहीं, अब दूध के तो भैंसिया के दूधिया की के मन। और अपने देहात में तो ठीक है जो भैंसियां दूध देती है, शहर में देखो आदमी दूध देता है। अब उन्हीं के बनने के लिए सबसे पहले महलों की ओर। गांव के लोगों ने पूछ लिया इधर कहाँ जा रहे हो? धर्म तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। बोले सबसे जाके पहले मौसी से मिलूंगा।
ये धर्म जब गए हैं, जब मौसी ने आते हुए देखा तो दासी से जगह तू काय को खड़ी है? अरे भटके के बारे बंद कर ले लला आई को जा से का कहूंगी, कैसे जाए मुंह दिखाऊंगी? दासी बोली हाँ पहले नहीं सोची के लला मरे गो के जिंदा रहे गो कह रही के बारे वो बोली कि पहले तुम्हारे को तुमने मारो अब पछताई रही है और सुरची छुटना पावे जकारो जकू कहा छुटाई रही। सुरजी ने अपने हाथों से किवाड़ बंद किए हैं वहां, और सुरजी ने जब जाके किवाड़ बंद कर लिए पीठ लगा करके किवाड़ों से खड़ी हो गई। और इधर जब धर्म पास में पहुंचे हैं तो किवाड़ के पास जाके धर्म खड़े भये और आवाज लगाइए धीरे से मैया अरे माता दरवाजा खोलो और आई गो तेरो दोनों हाथ जोड़े लाला मैंने तुम्हें मारा। सुरजी ने अपनी माँ के पैर छुए जवाब दिया माँ अगर तुम उस दिन हमें न मारती तो भगवान के दर्शन मेरे नसीब में कहाँ थे। आज धर्म गए हैं जब खेतों की ओर रोते रोते जो माँ अंधी बन चुकी थी पास में जब पहुंचे हैं तो टोल करके देख लिया लाला लौटे आए। हाँ भैया लौटे आया भगवान के दर्शन कर लिए बिल्कुल फूंक मारी है तो आंखों में रोशनी आई और जब रोशनी आई तो जवाब दिया लाला मैं नहीं मानूंगी कि तूने भगवान के दर्शन कर लिए। कैसे मानोगी? जवाब दिया अगर तूने भगवान के दर्शन किए तो तू हमें भी भगवान के दर्शन करा। अगर तूने हमें दर्शन करा दिए तो मैं समझ जाऊंगी कि तूने भगवान के दर्शन कर लिए। कितनी चालाक थी वो माँ, अपने बेटा को दर्शन करा दिए और खुद दर्शन करने के लिए रास्ता निकाल लिया कि हमें भी दर्शन करा। क्योंकि सुनीति जानती थी भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान मेरे बेटा के वचन में बंधन में बन चुके हैं। अगर मेरा बेटा भगवान को बुलाएगा तो भगवान जरूर आएंगे। जवाब दिया लाला मुझे भी दर्शन करा तब मैं समझूंगी तूने भगवान के दर्शन किए। तो जवाब दिया मैं इसमें इतनी चिंता की बात क्या है। उसके बाद कि सोई द्वादश मंत्र जाप धवजी ने मैया के भिज के
जपा है तो भगवान सामने आए हैं और भगवान ने आकर के सबको दर्शन दिए हैं वहां। और भगवान जब सबको दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। तो देखो जो लोग भगवान के नाम पे चलते हैं, भगवान के नाम पे जितने लोग चलते हैं उनकी जिंदगी में मुसीबतें तो बहुत आती हैं, और जो मुसीबतों को मुसीबत न समझ के आगे बढ़ते हैं